वेलकम टू ऑल। प्यारे बच्चों, हमें 4.1 को क्वेश्चन नंबर 3 से आगे शुरू करना है। संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखो रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिंदु ई है। हम इस रेखा का भी नाम बता सकते हैं और इस रेखा का भी नाम बता सकते हैं। तो इस रेखा का जब हम नाम बताएंगे ए ई, बी ई या डी ई कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ए ई से इसे दर्शा सकते हैं। ए ई रेखा भी ले सकते हैं और ई बिंदु हमारा एफ ई रेखा पर भी स्थित है। ए से होकर जाने वाली रेखा हमें बतानी है। यहाँ पर बिंदु ए है और ये जो रेखा है ये ए से होकर जाती है। इसे हम ए ई भी कह सकते हैं, ए बी भी कह सकते हैं, ए डी भी कह सकते हैं। हम इसे ए ई और ये हमारा रेखा का निशान है, ए ई लिख देते हैं। वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, यहाँ हमारा ओ है, इसे हम ओ बी रेखा या ओ सी रेखा लिख सकते हैं। हम इसे ओ सी रेखा या ओ बी रेखा लिख सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म हमें बताने हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ओ सी और ए ई ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ई एफ और ए ई यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ सी और ए ई। और दूसरा जो हमारा युग्म है ए ई और ई एफ, यहाँ रेखा का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं, एक बिंदु से और दो बिंदुओं से। यदि हमारे पास कहीं भी एक बिंदु कागज पर हम लगाएं और इससे गुजरने वाली रेखाएं हमें दिखानी हो, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रेखा। उसके बाद आप यदि इस प्रकार कोई दूसरी रेखा खींचे तो वो भी इस बिंदु से जा सकती है। यहाँ से हम इस प्रकार देखते हैं कि अनेक रेखाएं हम यहाँ से खींच सकते हैं जो इस बिंदु से होकर गुजर रही हैं। आप यहाँ पर कुछ रेखाएं दिखा सकते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार से आप निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं हम खींच सकते हैं। दूसरा हमें दिया हुआ है दो बिंदुओं से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो दो बिंदु हैं उनका नाम ए बी है। जब हम कोई ऐसी रेखा खींचेंगे जो इन दोनों बिंदुओं से जाए तो वो सिर्फ एक ही होगी, इसके अलावा ऐसी कोई रेखा नहीं होगी जो ए बी दोनों से जाए। यदि हम यहाँ से कोई रेखाएं लेंगे तो वो सिर्फ ए से जाएगी, इसके अलावा यहाँ से लेंगे तो सिर्फ बी से जाएगी। एक ही रेखा ऐसी होगी जो दोनों से जाती है। तो दो बिंदुओं के लिए हम कहेंगे कि सिर्फ एक रेखा होगी जो दो बिंदुओं से होकर खींची जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। यहाँ पर हमें AB के ऊपर रेखाखंड का निशान दिया है, तो यहाँ पर हमें अंत बिंदु लेने हैं, कोई भी तीर का निशान नहीं लगाना और इन अंत बिंदुओं को नाम लेना है AB। बिंदु P इस पे स्थित है, कहीं भी आप एक बिंदु लीजिए और उसका नाम P लिख दीजिए। इसका मतलब होगा रेखाखंड AB पर बिंदु P स्थित है। रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं हैं, इसीलिए इनके ऊपर हम इस प्रकार से तीर का निशान लगाएंगे। एक XY लेंगे हम और एक का नाम है PQ। जहां पर ये प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु का नाम है M। उसके बाद रेखा L पर E और F स्थित हैं परंतु D स्थित नहीं है। एक रेखा हमें दी है जिसका नाम L है। सबसे पहले हम एक रेखा लेंगे, उसका नाम L लेंगे, इसके ऊपर E और F स्थित हैं।
इस रेखा पर हम दो बिंदु लेंगे, उनका नाम ई और एफ लेंगे। तीसरा बिंदु हम इससे अलग कहीं भी लेंगे जो इस रेखा पर स्थित नहीं है। उसके बाद हमें दिया है OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। हम देखेंगे यहां पर हमारे पास OP और OQ जो हैं किरणें हैं। O इनका प्रारंभिक बिंदु है, एक तरफ हम P लिखेंगे, एक तरफ हम Q लिखेंगे। OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। इस आकृति में आप देख सकते हैं OP OQ जो है बिंदु O पर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। यहाँ पर एक MN रेखा है। हमें बताना है QMON और P। QMON और P रेखा MN पर स्थित बिंदु हैं। ये बिल्कुल सत्य है। हमें सत्य असत्य बताना है, क्योंकि इस रेखा को हम QP का नाम भी दे सकते हैं, MN का भी दे सकते हैं, ON का भी, इस प्रकार हम इसके नाम दे सकते हैं। MO और N रेखाखंड MN पर, MN यानी कि इसके जो अंत बिंदु हैं यहां पर हैं, इसके ऊपर सिर्फ O है, जबकि हमें कहा गया है M और N। MO और N है, जो आप देखेंगे MNO बीच में है, तो ये तीन बिंदु इसके ऊपर हैं, तो ये भी हम कहेंगे कि सत्य है। MON MN रेखाखंड है, तो यहां पर हम तीर का निशान नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम इस तरह से लिखेंगे MN पर स्थित हैं। उसके बाद C है, M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। यहां पर तीर का निशान नहीं आएगा। M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। ये हमारा सत्य है। अंत बिंदु यानी दोनों साइड के जो हमारे बिंदु दिए हुए हैं। O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। O और N, OP तो यहां तक है, O और N तो सिर्फ ON के अंत बिंदु है, तो हम कहेंगे असत्य है। O और N जो हैं ON रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। ये हमें स्पष्ट करने के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। देखिए QO रेखाखंड लिखा है, तो Q और O ही उसके अंत बिंदु हो सकते हैं, M उसका अंत बिंदु नहीं हो सकता, इसलिए हम कहेंगे कि ये असत्य है। OQ के अंत बिंदु O तथा Q हैं। M किरण OP पर स्थित एक बिंदु है। M OP पर, OP किरण है जो O से P की तरफ जा रही है, जबकि M उससे इस तरफ है, तो हम कहेंगे असत्य है, क्योंकि M OP पर स्थित नहीं है। उसके बाद हमारे पास है किरण OP किरण QP से भिन्न है। OP QP, तो आप क्या देखते हैं, क्या ये भिन्न है? क्योंकि OP का प्रारंभिक बिंदु O है, QP का प्रारंभिक बिंदु Q है, तो हम कहेंगे यह सत्य है। किरण OP वही है जो किरण OM है। OP OM वही नहीं है। OP O से P की तरफ जाती है, OM O से M की तरफ जाती है, तो ये असत्य है। ये दोनों विपरीत किरणें हैं। किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। OM OP के विपरीत नहीं है, ये लिखा हुआ है, ये असत्य है, क्योंकि ये दोनों ही विपरीत किरणें हैं। उसके बाद O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ये भी हमारा असत्य है, क्योंकि OP किरण जो है उसका प्रारंभिक बिंदु O है। हम लिख भी सकते हैं का
प्रारंभिक बिंदु O है। जब हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु ये लेते हैं और जिस बिंदु की तरफ किरण जाती है वो बाद में लेते हैं। N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। N जो है NP का और NM का प्रारंभिक बिंदु है। हम देखते हैं N से P की तरफ और N से M की तरफ हम चलते हैं तो हम कहेंगे कि ये सत्य है। आज के लिए इतना है।